तो दोस्तों आज का टॉपिक है शेल्टर। शेल्टर मतलब आश्रय। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं आश्रय। ठीक, आश्रय से आपका क्वेश्चन बनता है। सीटेट की परीक्षाओं में आपसे आश्रय पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आश्रय किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं कि वह स्थान जहाँ पर हम किसी खराब मौसम के वजह से या ठंडी गर्मी या हवाओं और बारिश के खतरों की वजह से हम रुकते हैं, तो उससे हमें वहाँ पे सुरक्षा प्रदान होती है, उसे हम आश्रय कहते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ जानवर या इंसान नियमित दिन की गतिविधियों को आराम दे सकता है, इसे भी आप आश्रय कह सकते हैं। जानवरों का आश्रय जो होता है वो अस्थायी होता है, परंतु मनुष्यों का अस्थायी होता है। और हमारी हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान ही होती है। ठीक है, तो आश्रय के प्रकार कितने होते हैं ये हम जरा आपको बताते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आश्रय के दो प्रकार होते हैं, पहले तो अस्थाई और दूसरा अस्थाई। ठीक, तो यहाँ पे अस्थाई की बात की गई है। अस्थाई जहाँ बहुत लंबे समय तक निवास किया जाए, जैसे घर, घोंसला, गुफाएं आदि। इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। और जो अस्थाई होते हैं वो जहाँ पर बहुत कम अवधि या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निवास किया जाए, जैसे हॉस्टल, आश्रय गृह, प्रवासी पक्षियों के घोंसले, हाउस बोट आदि। इन स्थानों को एक समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जा सकता है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि कुछ जानवर और पक्षी कीड़ों और उनके आश्रय किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे सिंह है, उसको डेन, घोड़ा और गधा अस्तबल में रहते हैं, भेड़ का पेंस होता है, कुत्ते और बकरी का कैनल हम कहते हैं। ठीक है, मुर्गी कूप, मगरमच्छ का पानी अथवा पानी के नज़दीकी की ज़मीनों में ये रहता है। सुअर सुअर जो है स्टे गिपेट्स वांडा इसे आप कहते हैं। खरगोश जो होता है वो बिल में रहता है। चींटियाँ जो होती हैं वो भी बिल या भूमि के रेतीली जगहों पर रहती हैं। और मकड़ी जो है वो जाल में रहती है। दीमक पेड़ की तना या बिल में रहते हैं। केचुआ और बिच्छू ये जो है भूमि के बिल में रहते हैं। और हनी भी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी छत्ता लगा कर रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है, हम आपको बता दें स्थलीय जानवर। तो स्थलीय जानवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्थलीय जानवर जो मनुष्य के साथ भूमि पर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस छाया में, घोड़ा अस्तबल में, और शेर, बाघ, भेड़िया गुफाओं में या जंगल में रहते हैं। ठीक है, वहीं वायवीय जानवर जो कि वायवीय जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो हवा, पेड़, घोंसले में रहते हैं। ठीक है, जैसे बंदर, पक्षी आदि। बंदर जो होते हैं वो पेड़ पर रहते हैं, पक्षी जो होते हैं वो हवा में रहते हैं। ठीक है, भूमिगत जानवर जो होते हैं, ऐसे जानवर जो बिलों में रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। और जलीय जानवर जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मेढक, मगरमच्छ आदि। ठीक है, तो इस तरीके के जो जानवर होते हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ये आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अभी इसी से आगे हम आपसे क्वेश्चन भी बना के आपको बताएंगे। और जो पक्षी और उनका आश्रय के बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पक्षियों और उनके आश्रय जो होते हैं, जैसे भारतीय रॉबिन। भारतीय रॉबिन आपका मतलब इंडियन पक्षी। पेड़ के ऊपर घास, मुलायम टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल और कपास ऊन के साथ घोंसला बनाता है। और पत्थर के बीच अंडा देती है। ठीक है, कौवा जो होते हैं वो पेड़ शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है, पेड़ के ऊपरी भाग पर। और तार, लकड़ी, घास और टहनियों से ये अपना घोंसला बनाता है। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। गौरैया की बात करते हैं, तो गौरैया ये आमतौर पर अपना घोंसला घरों में बनाते हैं, जैसे अलमारी, वेंटिलेटर आदि। यहाँ पे ये अपना घोंसला बना लेती है। टेलर बोर्ड दर्जी चिड़िया इसे कहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की सिलाई से अपनी तेज चोंच और का उपयोग करती है और घोंसला बनाती है और उनकी तह पर अंडा दे देती है। ठीक है, वहीं पे बारवेट की बात करेंगे तो यह पेड़ के तने पर घोंसला बनाती है। तने के बीच में ये अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, कबूतर की बात करेंगे तो कबूतर नागफनी के पौधों के कांटों या मेहंदी की क्यारी में अपना घोंसला बनाते हैं। सनबर्ड सनबर्ड पेड़ की शाखाओं से अपना घोंसला लटक कर अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, तो सनबर्ड जो पेड़ की घोंसलाओं को लटका कर अपना घोंसला बनाते हैं। और बीवर बर्ड नर बुनकर पक्षी अंडे देने के लिए अपनी मादा के लिए सुंदर बुना हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, कौन? बीबर बर्ड।
अब मानव आश्रय की हम बात करेंगे तो मानव आश्रय कच्चा घर और पक्का घर, दो तरीके की ये घर बनाते हैं। तो कच्चा घर जो है जो बनता है वो लकड़ी, मिट्टी, पुआल आदि से बनता है, ठीक है, जिसे हम झोपड़ी कहते हैं। और पक्का घर कंक्रीट, ईंट, लोहा, सीमेंट आदि से बनता है, जिन्हें हम फ्लैट, बंगला आदि कहते हैं, ठीक है, इस नाम से हम उच्चारण करते हैं। अब विशिष्ट क्षेत्र के मकान जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। विशिष्ट क्षेत्र में जो विशिष्ट जलवायु या रहने के लिए स्थिति के आधार पर मानव अपने घर बनाता है, उसमें मिट्टी से बने घर और लकड़ी से बने और बांस से घर, पत्थर से घर बने घर, ये आदि आते हैं, ठीक है। तो जैसे मिट्टी वाला जो घर है, मिट्टी, चारे, झाड़ी, बबूल की लकड़ी, घास आदि से बनते हैं। ऐसे घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बेहद गर्म जलवायु या गांव में पाए जाते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और आमतौर पर राजस्थान के गांव में ये पाए जाते हैं। कीड़ों से बचने के लिए इन घरों का गोबर व मिट्टी से रंगा जाता है। ये सब आप नोट करते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका लकड़ी और बांस से बने घर, तो जहाँ भारी वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ऐसे घर पाए जाते हैं। ये ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनते हैं, ठीक है, ताकि बाढ़ से बचा जा सके। और असम और पूर्वी इलाकों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब वहीं बात की जा रही है पत्थर से बने घर। अब पत्थरों से वो घर बनते हैं, ये लद्दाख में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये घर मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ पुते होते हैं, ठीक है, इनकी पुताई जो होती है वो मिट्टी और चूने के साथ होती है। और फर्श या छत बनाने में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है इसके। इन घरों में भूतल और खिड़कियां नहीं होती हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि किन घरों में भूतल और खिड़कियां नहीं होती हैं। तो पत्थर के बने घर में भूतल और लकड़ियां नहीं होती हैं, जो कि लद्दाख में बनते हैं। और तेज़ ठंड के दौरान घर पर सब्जियों और फलों का सुखाने के लिए इसमें रखा जाता है, ठीक। वहीं हम बात करेंगे पत्थर और लकड़ी से बने घर। तो पहाड़ी इलाके जहाँ पर बारिश और बर्फबारी अच्छी मात्रा में होती है, ये घर पत्थर और लकड़ी की ईंटों से बने होते हैं। और दोनों ओर लकड़ी से बनी ढलान वाली छतें होती हैं। जैसे श्रीनगर, मनाली और कश्मीर घाटी के अन्य क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर में मेहराव के साथ लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी छत, दरवाजे और खिड़कियां पर बनती हैं। और श्रीनगर के पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जिसे हम डाब कहते हैं। क्या कहते हैं? डाब। आप नोट कर लीजिएगा, डाब कहते हैं, ठीक है। अब हाउस बोट के बारे में बात करेंगे। हाउस बोट लकड़ी से बना हुआ पानी में पाया जाता है इसे। और कश्मीर, केरल, हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाउस बोट के बारे में आपको बता रहे थे। तो हाउस बोट लकड़ी से बना पानी में पाया जाता है और कश्मीर, केरल में पाया जाता है। ये कश्मीर और केरल में ज़्यादा पाया जाता है। नाव में पाई जाने वाली एक खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी, जिसे खत्म बैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और ये घर 80 फीट तक लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े हो सकते हैं। अन्य घर जो होते हैं उनमें ऊंची इमारतें, डोंगा, टेंट हाउस, इग्लू आदि आते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दें आपको। ऊंची इमारतें मैदानी क्षेत्र के बड़े या मेट्रो शहर में पाई जाती हैं। ये ईंट, सीमेंट, लोहा, स्टील आदि से बनती हैं। डोंगा की बात की गई है, नाव पर मौजूद घर है जो कि कश्मीर की डल झील में पाए जाते हैं। टेंट हाउस, ये घर प्लास्टिक, कपड़े आदि से बने होते हैं और आमतौर पर पर्वतारोही इन घरों का इस्तेमाल करते हैं। और लद्दाख के चांपगारा जनजाति रेवू नामक एक जो शंकु है उसमें आकार का तंबू बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और इग्लू की बात की गई है तो बहुत ठंडे क्षेत्रों में जो पाया जाता है वो इग्लू जो है बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है और बर्फ़ की चादर का घर होता है। ये अंडाकार एवं बहुत छोटा प्रवेश द्वार इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन सारे टॉपिक से बने हुए क्वेश्चंस की। तो आज इसमें जो क्वेश्चन है, शेल्टर यहाँ पे डॉट किया गया है कि एक प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बड़े शहर की, ठीक। बड़े शहर की शेल्टर एक प्रमुख समस्या है। शेल्टर के बारे में हमने अभी आपको बताया है। शेल्टर मतलब आश्रय होता है और यह बड़े शहर की एक प्रमुख समस्या है। आपको एक चीज़ और बता दें, अधिकांश भारतीय शहरों में
कंक्रीट संरचनाओं की बहुतायत और भीड़भाड़ आज भी एक आम विशेषता है और पानी की तीव्र कमी, झुग्गी झोपड़ियों की कमी तथा सस्ते शीशे की वृद्धि होती जा रही है। इस वजह से शेल्टर बड़े शहर की एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर टेंट हाउस देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कहाँ पर आमतौर पर टेंट हाउस देखे जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेगिस्तानी इलाकों में। रेगिस्तानी इलाकों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं, वहाँ पर आमतौर पर टेंट हाउस देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि तंबू जो है वो गर्मी खो सकता है, गर्मी उसमें नहीं हो सकती, गर्मी उसमें लंबे समय तक नहीं टिक सकती। ठीक है, इस वजह से ज़्यादातर टेंट जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में एक अस्थायी आश्रय है। कौन सा एक अस्थायी आश्रय है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, घोंसला। ठीक, तो घोंसला एक अस्थायी आश्रय है। क्यों आश्रय है? क्योंकि घोंसला जो बनाया जाता है वो चिड़ियों के द्वारा बनाया जाता है। पक्षी अपना रहने का स्थान बनाते हैं घोंसला, और वह एक अस्थायी आश्रय है। आश्रय मतलब उसको, अस्थायी आश्रय का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पूर्णतया उसमें फिर रहता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जानवर घरों और चट्टानों की दीवार पर रहते हैं उन्हें इस प्रकार कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका ऑप्शन बी सही है, स्कैंसोरियल। ये आपका प्रकार है जो कि जानवर घर और चट्टानों की दीवार पर रहते हैं। जैसे घर और चट्टान, चट्टान पर कौन रहता है, घर की दीवार पर कौन रहता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये तो कॉमन सी बात है कि आपको भी पता होगा, आपने देखा होगा कि छिपकली जो होती है वो छत से भी चिपकी रहती है, दीवार से भी चिपकी रहती है। तो ये जो है इसमें जैसे छिपकली हो गई या कई कीड़े मकोड़े होते हैं वो दीवार से चिपके रहते हैं, उन्हें हम स्कैंसोरियल टाइप का मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा स्कैंसोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के साथ घर बनाने का मुख्य लाभ है। यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें आपको जो सही आंसर है, इसमें जो सही आंसर होगा वो गर्मी से सुरक्षा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यह गर्मी से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता दें कि सबसे गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मदद से घर निर्मित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे गर्म स्थान जहाँ पे होता है वहाँ पे मिट्टी के घर में गर्मी नहीं होती है, वो वातानुकूलित घर होते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य कारण गर्मी से सुरक्षा प्रदान करना होता है, क्योंकि गर्मी मिट्टी की दीवारों को पार नहीं कर सकती है, और मिट्टी से बनी दीवार घर के कीड़ों के प्रवेश को रोकती है। ठीक है, घर में जो है जो कीड़े आते रहते हैं वो भी अगर मिट्टी की दीवार बनी है तो वो भी उनके प्रवेश से रुकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कौवा। ठीक है, तो कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि घोंसला जो बनाता है वो पेड़ के ऊपर बनाता है। ठीक, कौवा रंग से काला होता है और यह जो है अपना जो घोंसला बनाता है वो पेड़ के ऊपर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बात की जा रही है गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र की। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो मतलब जायज़ सी बात है कि अगर वहाँ पे जलवायु वहाँ की गर्म है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो घर पाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि वो ठंडे हों, घर के अंदर गर्मी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, मिट्टी से बने घर। क्योंकि मिट्टी के घर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, कीड़ों का प्रवेश कम होता है, ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मिट्टी से बने घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर वाले बने बांस के घर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन 4 दिए गए थे, तो सही आंसर है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होने के कारण निचले स्तर पर जो घर बने होते हैं उनमें बरसात का पानी चला जाता है और वो घर जल्दी गिर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे 10 या 12 फीट ऊपर बांस के घर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर
असम और पूर्वोत्तर राज्य में बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पत्थरों से बने घर। तो लद्दाख में जो घर बनाया जाता है वो पत्थरों से बनाया जाता है और वहाँ पे पत्थरों से बने घर पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घर है जहां खत्म बैंड पाया जाता है। तो खत्म बैंड के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, खत्म बैंड का मतलब होता है सुंदर लकड़ी की नक्काशी। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा घर है जहां सुंदर नक्काशी लकड़ी वाली पाई जाती है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, हाउस बोट। ठीक, हाउस बोट एक ऐसा घर है जहाँ पे खत्म बैंड पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सीटेट की परीक्षा जो कि कई बार टल चुकी है, लेकिन मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ। आपके लिए एक नया समय आया है, एक अच्छा टाइम आया है, आपको मौका मिला है, तो आप अब से इसमें लग जाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी एक अच्छे ढंग से करिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।